तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल बॉटनी वाला में। तो बच्चों, हमने आपको साइंटिस्ट पढ़ा दिया, मोनेरा पढ़ा दिया, पोडिस्टा पढ़ा दिया और बच्चों आज आपको पढ़ाने वाले हैं फंजाई के बारे में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी फंजाई समझ में आएगी। और फंजाई पढ़ाने से पहले बच्चों आपको बताना चाहते हैं कि फंजाई के ऐसे ऐसे आपको ट्रिक देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, आपके लिए बहुत ही बेहतर काम आएगा और आपके क्वेश्चन यूं के यूं बनते जाएंगे, आपको मजा आएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कहानी को। देखिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे ना बच्चों फंजाई का, अगर मैं बात करूं फंजाई का, तो बच्चों समझना कि फंजाई के स्टडी को अपन कहते हैं माइकोलॉजी, है ना। तो फंजाई के स्टडी को बच्चों अपन माइकोलॉजी कहते हैं और फंगल कंपोनेंट जितने भी होते हैं बच्चों उनको माइकोबायोन कहा जाता है। फंगल कंपोनेंट जितने भी होते हैं उनको माइकोबायोन कहा जाता है बच्चों। आइए बच्चों, फंजाई बच्चों प्रिफर करते हैं ग्रो कहां पे बच्चों? मॉइस्ट और डैम प्लेस पे। तो मॉइस्ट और डैम प्लेस इनका फेवरेट प्लेस है बच्चों, यहीं पे फंजाई रहना चाहता है। ये बच्चों कॉस्मोपोलिटियन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल, हर जगह बच्चों ये पाए जाते हैं। ओके बच्चों, समझ में बच्चों आया होगा। इनका जो सलवाल होता है बच्चों वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बना होता है। सलवाल काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बना होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी। आ रहा बच्चों, चलिए। यूनिक किंगडम बच्चों ये कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंजाई को यूनिक किंगडम कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों याद कर लेना। अच्छा, मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट, ये लाइन याद कर लेना बच्चों। इनकी डाइवर्सिटी भी अलग होती है और हैबिटाट, इसका मतलब इनकी जो मॉर्फोलॉजी है बच्चों और इनका हैबिटाट है बच्चों उसमें बहुत आपको बदलाव देखने को मिलता है। ये बहुत जगह बच्चों क्या होता है मॉर्फोलॉजी में, समझ में आया ना बच्चों। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट, तो इनकी डाइवर्सिटी में और हैबिटाट में बहुत ज्यादा बच्चों वेरिएशन देखने को मिलता है, बहुत जगह ये पाए जाते हैं। आ रहे बच्चों, अब देखो बच्चों एनसीईआरटी की लाइन लिखेगा, कॉमन मशरूम और टोडस्टूल, बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, याद कर लेना। कॉमन मशरूम एंड टोडस्टूल इनको फंजाई कहा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा गया है, याद कर लेंगे तो काम आ जाएगा बच्चों। चलो, पेंसिलियम से बच्चों एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है और जिस फंजाई से एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है उसका नाम होता है पेंसिलियम नोटाटम। आ रहा है, जिस फंजाई से एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है उसका नाम होता है पेंसिलियम नोटाटम होता है बच्चों। फंजाई बीमारी भी काज करती है, एनसीईआरटी में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। फंजाई डिजीज काज करती है, अगर पूछे व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड इन लीफ, व्हाइट स्पॉट ऑफ मस्टर्ड इन लीफ काज बाय अल्बिगो कैंडिडा, लाइक समझ में आ रही है। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड के लीफ पे जो व्हाइट स्पॉट आता है उसको कौन काज करता है? अल्बिगो कैंडिडा, याद रखेंगे बच्चों। दूसरा, व्हीट रस्ट काज बाय पक्सिनिया, जो व्हीट रस्ट होता है वो पक्सिनिया के द्वारा काज होता है। व्हीट रस्ट बच्चों पक्सिनिया के द्वारा काज होता है। और फंगल जो डिजीज होता है बच्चों, मतलब कि समझ सकते हैं मस्टर्ड के लीफ पे जो व्हाइट स्पॉट होता है वो अल्बिगो कैंडिडा के जरिए होता है। ये बच्चों आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब यहां देखिए 2 पॉइंट बच्चों लिखा गया है। फंजाई बच्चों सारे के सारे मल्टीसेलर होते हैं, एक को छोड़ के जिसका नाम ईस्ट होता है, जिसका नाम बच्चों ईस्ट होता है। और बच्चों एस्कोमाइसिटीज में एस्कोमाइसिटीज मल्टीसेलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट, इसका मतलब बच्चों ईस्ट किस में आता है? एस्कोमाइसिटीज में आता है। इसलिए बच्चों सारे एस्कोमाइसिटीज मल्टीसेलर होते हैं और उसका एक पार्ट है एस्कोमाइसिस में ईस्ट आता है ना, इसीलिए बच्चों ये यूनिसेलर होता है। ये लाइन तुम याद कर लेना। ओके बच्चों, चला आगे चलते हैं बच्चों, आ जाओ। अब बच्चों फंजाई की बात करते हैं न्यूट्रिशन का, जो इंपॉर्टेंट है ना। अगर बच्चों फंजाई के न्यूट्रिशन की बात आप करते हैं कि फंजाई खाता क्या है, फंजाई पीता क्या है बच्चों, तो आइए समझते हैं। आ रहा है, फंजाई का न्यूट्रिशन बच्चों 3 टाइप का होता है। फंजाई का न्यूट्रिशन बच्चों 3 टाइप का होता है। फंजाई का न्यूट्रिशन बच्चों 3 टाइप का होता है। पहला बच्चों पैरासाइट, सेप्रोफाइट और तीसरा होता है सिम्बायोटिक या
प्लस प्लस इंटरेक्शन इसको कहा जाता है। फंजाई तीन तरीके का न्यूट्रिशन करता है, या तो पैरासाइट होगा, या तो सेप्रोफाइट होगा, या तो बच्चों सिम्बायोटिक होगा, और या तो बच्चों प्लस प्लस इंटरेक्शन कहा जाता है। पैरासाइट में दो तरीके का होता है, एक एक्जो पैरासाइट और एक बच्चों इंडो पैरासाइट होता है। एक्जो पैरासाइट का मतलब होता है कि जो शरीर के ऊपर प्रेजेंट हो, इंडो पैरासाइट का मतलब होता है शरीर के अंदर हो। छोड़ो बच्चों, सब छोड़ो। सिम्बायोटिक इंटरेक्शन बच्चों आपको पढ़ेंगे जब फंजाई अलगा के साथ रिलेशन बनाता है। हमने कहा था गठबंधन सरकार जब बनाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कराता है, तो बच्चों क्या बन जाता है, लाइकन बन जाता है। जब फंजाई बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, जब फंजाई बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, तो बच्चों वो लाइकन, सिंपल 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 समझो बच्चों, फिर से एक बार समझ, जब फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है तो वो फंजाई के साथ अगर जुड़ता है, सिंपल उल्टा मैंने बोल दिया, अगर फंजाई अलगा के साथ जुड़ रहा है तो बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है, और बच्चों क्या बनाता है, लाइकन बनाता है। तो सर बताओ ना, इन दोनों ने गठबंधन सरकार क्यों बनाया, और बनाया तो बनाया क्यों, और बना भी लिया तो भैया फायदा क्या है? अरे भाई लाइकन अगर बनाया है, अगर लाइकन बन गया है, अलगा फंजाई ने अपने आप को मिलाया है, तो क्यों मिलाया है, क्या इससे उनकी कमियां पड़ी, क्या ऐसी मजबूरी पड़ी जो उनको सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके लाइकन बनाना पड़ा। आइए बच्चों देखते हैं। तो देखो बच्चों, अलगा की बात करेंगे और फंजाई की बात करेंगे, दोनों ने अपने आप को मिलाया है और लाइकन बनाया है। तो बच्चों देखो, यहां अलगा है और यहां बच्चों आपको फंजाई दिख रहा है। अलगा की बात करेंगे बच्चों, अलगा ने कहा देखो फंजाई, मैं फोटोसिंथेसिस कर लूंगा, लेकिन वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन मेरे से नहीं हो पा रहा है। अगर तुम मदद करती हो तो मेरा काम हो जाएगा, मैं तुमको खाना दूंगा, तुम बस मेरा मदद करते रहना, बार बार वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते रहना, मेरा काम चलता रहेगा, तुम्हारा काम चलता रहेगा, जीवन दोनों का बदलता रहेगा। और बच्चों बदल दिया हमने। तो अलगा ने कहा मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा। फंजाई बच्चों नेचर में क्या होता है, इसने कहा मैं तो नेचर में हेटेरोट्रॉफ हूं, मैं क्या करूंगी, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करूं, किसके लिए, अलगा के लिए, और क्या बढ़ाऊंगी, सरफेस एरिया, किसके लिए, अलगा के लिए, किसके लिए, अलगा के लिए। फंजाई बच्चों हेटेरोट्रॉपिक नेचर का होता है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है अलगा के लिए, अलगा को देता है, कहता ले जीवन चला ले, तेरा जीवन बदल जाएगा, तो मुझे भी भोजन दे देना। तो बच्चों ये इसको भोजन देता है, इसको वाटर मिनरल देता है, दोनों का काम चल रहा बच्चों। उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। कहानी बच्चों समझ में आएगा तो एक बार लाइक करिएगा, प्यार बरसाइएगा, आपको मजा आ जाएगा बच्चों। चलिए, अगर बच्चों पहले फंजाई ने बच्चों किसके साथ रिलेशन बनाया, अलगा के साथ। अब फंजाई का पेट नहीं भरा, उसके अंदर दगा आ गया, बेवफा बन गई फंजाई, उसने कहा इसमें मजा नहीं आ रहा है, अब मैं किसके साथ जुड़ूंगी, हाइजरूटा प्लांट, इसको बोलते हैं पाइनस, इसको बोलते हैं पाइनस। तो बच्चों जब फंजाई हाइजर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन करती है, जैसे एग्जांपल में पाइनस है, तो वो माइकोराइजा बनाती है, उसको माइकोराइजा कहा जाता है। जब फंजाई हाइजर प्लांट के रूट के साथ रिलेशन बनाती है, तो उस टर्म को माइकोराइजा कहा जाता है। देखो बच्चों, ये रूट है और ये फंजाई है। तो रूट क्या करेगा, रूट को फंजाई से क्या फायदा है, यहां बच्चों तो अलग खाना बना लेता, तो रूट क्या करेगा, रूट उसको भोजन देगा, भले ही नहीं बना पाता है, इसने कहा मैं भले ही नहीं बना पा रहा हूं तो उसको भोजन दूंगा, जो मेरे पास भोजन आता है उसमें से मैं तुझको भोजन दूंगा, बस तू मेरा काम करा, मैं लीव से बात कर लूंगा, लेकिन तुझे भोजन दूंगा। इसने मान लिया। तो फंजाई बच्चों क्या करेगा, देखो फंजाई क्या करता है, रूट क्या करता है, फूड देगा किसको, फंजाई को, और रूट क्या होगा बच्चों, है ना। तो रूट में फूड कैसे आएगा, फ्लोएम के जरिए आएगा। तो रूट क्या करता है, अपना भोजन तो यूज करता ही है, अपने भोजन में से किसको भोजन देता है, फंजाई को, और फंजाई क्या करता है, वही काम जो पहले कर रहा था, सरफेस एरिया बच्चों बढ़ा देगा, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, और रूट बॉर्न पैथोजन को बच्चों रोकेगा। इसका मतलब इसने फंजाई से कहा, जब मैं तुमको वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके दे रही हूं, इसने फंजाई ने रूट से कहा, जब मैं तुमको वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके दे रही हूं, तो मैं तुम्हारे पास कीड़े मकोड़ों को भटकने नहीं दूंगी, जो पैथोजन रूट को नुकसान पहुंचाते हैं उनको भी नहीं आने दूंगी, तुमको जो नुकसान पहुंचाते हैं मैं उनको नहीं आने दूंगी, तुम्हारा काम बदल जाएगा। बच्चों लाइन समझ में आई तो हाँ बोलना, प्यार भरा कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और बच्चों के पास मिलेगा जिनको इसकी जरूरत है। बच्चों आ रहा बच्चों, चलो लाइन समझ में आई बच्चों, हाँ ये लाइन समझ में आई बच्चों, चलो आगे चलते हैं।
सबसे बड़ा सवाल बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये बच्चों याद करने में बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कतें होती हैं। आज मैं आपसे 5 मिनट नहीं लूंगा, सिर्फ 3 मिनट लूंगा और आपको थाट से याद करके दिखाऊंगा और आपको 2 मिनट में याद हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, आपको डाउट ही नहीं होगा। देखो बच्चों समझो, अगर हम बात करेंगे फंजाई का बच्चों रिप्रोडक्शन का, तो फंजाई का रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई बच्चों 3 तरीके का रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे पूछे किसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है तो उसका ट्रिक है बच्चों बीएफ, जेडएससी, बोआ। फिर से बच्चों, फिर से एक बार, फिर से बच्चों, एक बार फिर से, बीएफ, जेडएससी, बोआ, बीएफ, जेडएससी, बोआ, बीएफ, जेडएससी, बोआ। तो बच्चों समझ में आया होगा आपको। बीएफ का मतलब, बी का मतलब बच्चों बडिंग, बडिंग से भी पैदा हो सकता है। एफ का मतलब फिशन से भी पैदा हो सकता है। एफ का मतलब फ्रेगमेंटेशन से भी पैदा हो सकता है। जेड का मतलब बच्चों जू स्पोर से पैदा होगा। एस का मतलब स्पोरेंजिया स्पोर से पैदा होगा और सी का मतलब बच्चों कोलोनिया से पैदा होगा। इसका मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करेंगे तो ट्रिक है बच्चों बीएफ। क्या ट्रिक है? बीएफ ट्रिक है। आ रहा है। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो बच्चों क्या ट्रिक है? जेडएससी, जू स्पोर, स्पोरेंजिया स्पोर, कोनिडिया। और बच्चों यस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो बीओ, बोआ है ट्रिक, बीओए, बोआ। तो बेसिडियो स्पोर, ओ स्पोर और एस्को स्पोर बच्चों इससे पैदा हो सकता है। आ रहा है बच्चों समझ में? दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बच्चों? तो हमने कहा ये जो लिखा गया है ना, ये देखो बच्चों, ये लिखा है बेसिडियो स्पोर, यहां अंदर चला गया है ओ स्पोर और एस्को स्पोर। इसका मतलब बच्चों आप समझ सकते हैं कि फंजाई का रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरीके से कर सकता है, या तो बडिंग से, या तो फिशन से, या तो बच्चों फ्रेगमेंटेशन से। ट्रिक क्या है? बीएफ। अगर बच्चों बात करेंगे फंजाई का रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल में आता है तो इसका ट्रिक है बच्चों जेडएससी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप का ये करता है, जू स्पोर, स्पोरेंजिया स्पोर, कोनिडिया से करता है बच्चों। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा बच्चों 3 टाइप का, बोआ, बेसिडियो स्पोर, ओ स्पोर और एस्को स्पोर बच्चों। सिंपल सी बातें हैं बच्चों, छोटी सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं बच्चों। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे बच्चों, हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके का होता है, बोआ, बेसिडियो स्पोर, ओ स्पोर और एस्को स्पोर बच्चों, मैंने बताया ना बच्चों। अब फंजाई की बात करेंगे। अगर फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों करता है, अगर फंजाई बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो देखना, अगर बच्चों फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें स्टेप 3 होता है। पहला होता है बच्चों प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा मियोसिस। अगर फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें बच्चों स्टेप 3 होता है। पहला वाला प्लाज्मोगेमी, दूसरा वाला कैरियोगेमी, तीसरा वाला मियोसिस। बच्चों मेरे साथ बोलना, पहला प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, तीसरा बच्चों मियोसिस होता है। अगर बच्चों सारे स्टेप की बात करेंगे, देखना बच्चों, तो यहां देखो बच्चों फंजाई की पूरी बॉडी बच्चों हैप्लॉइड होती है। यहाँ देखो बच्चों हैप्लॉइड है, तो हमने कहा देखो इसमें क्या हो रहा है, एक पहला होगा प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है बच्चों जब 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट, जब 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट एनसीआरडी की लाइन है, इसका मतलब फंजाई में या तो मोटाइल गैमीट फ्यूज कर सकते हैं या तो नॉन मोटाइल फ्यूज कर सकते हैं, उसे प्लाज्मोगेमी कहा जाता है। और बच्चों देखो समझो ना बच्चों, जब ये प्लाज्मोगेमी होता है, 2 नॉन मोटाइल या मोटाइल गैमीट एक साथ फ्यूज होते हैं, उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। उसे डाइकैरियन स्टेज कहा जाता है, N+N कहा जाता है। इसमें प्रोटोप्लाज्म फ्यूज तो करता है लेकिन बच्चों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया गया है, इसलिए N+N में लिखा गया है। अब चलेगा बच्चों कैरियोगेमी, इसका मतलब न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो सिनकैरियन स्टेज बनता है। तो याद रखना डाइकैरियन के बाद सिनकैरियन बनता है, उसके बाद इसमें मियोसिस होगा, स्पोर बनता है बच्चों। आजा बच्चों कुछ लाइनें याद कर लो कि फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी फॉलो बाय कैरियोगेमी और ड्यूट्रोमाइसिस में बच्चों ये सब पूरा एब्सेंट होता है, याद कर लेना। ड्यूट्रोमाइसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और बेसिडियोमाइसिस और एस्कोमाइसिस में क्या होता है बच्चों, डाइकैरियन बच्चों कुछ देर अरेस्ट रहता है सम टाइम के लिए। इसका मतलब बेसिडियोमाइसिस और एस्कोमाइसिस में डाइकैरियन स्टेज कुछ देर के लिए अरेस्ट होता है, तुरंत वो बच्चों सिनकैरियन में नहीं कन्वर्ट होता है तुरंत। बच्चों फिर से लाइन बता रहा हूं बच्चों, बेसिडियोमाइसिस और एस्कोमाइसिस एनसीआरडी की लाइन ध्यान से पढ़ लेना बच्चे। बेसिडियोमाइसिस और एस्कोमाइसिस जो होता है बच्चों, उसमें डाइकैरियन स्टेज कुछ देर के लिए अरेस्ट होता है बच्चों, तुरंत बच्चों क्या होता है, वो सिनकैरियन में नहीं कन्वर्ट होता है। ये लाइन तुमको याद करना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया बच्चों।
ऐसा लगे रहा पूरा वीडियो पढ़ के जाना बेटा, आज ही खत्म करना है कुछ भी हो जाए, आज ही खत्म करना है कुछ भी हो जाए, अपन को आज ही खत्म करना है कुछ भी हो जाए, क्योंकि बच्चों वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आ रहा है बच्चों? चलो बच्चों आ जाओ। अगर बच्चों फंजाई की टाइप की बात करेंगे, ये भी बहुत तगड़ा ट्रिक बताऊंगा बच्चों। फंजाई का अगर आपको टाइप याद करना है, आपको नहीं याद हुआ है तो आइए ना बच्चों, आज याद करा देता हूं, आज याद करा देता हूं बच्चों, आपको मजा आ जाएगा बच्चों। आज याद कर, 2 मिनट बच्चों, पानी पी लेने 2 मिनट, 2 मिनट बच्चों। चिल्ला चिल्ला के जान निकल जाती है बच्चों। 2 मिनट। चलो बच्चों, फंजाई की टाइप की बात करेंगे ना बच्चों, तो फंजाई का बच्चों 4 टाइप का होता है, एनसीईआरटी में लिखा भी गया है। किस बेस पे बच्चों? देखो, ऑन बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, स्पोर और फ्रूटिंग बॉडी, इसके बेस पे आपका जो बच्चों फंजाई होता है वो 4 टाइप का होता है, इसके बेस पे, ठीक, जो मैंने बताया है एनसीईआरटी में लाइन वो लिखा गया बच्चों। आओ, तो इसका ट्रिक है बच्चों, अगर आप फंजाई के सारे एग्जांपल लर्न करना चाहते हैं, फंजाई को 4 टाइप में हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, और अगर इसके सारे एग्जांपल आप सारे टाइप के लर्न करना चाहते हैं तो बच्चों आसान ट्रिक है, आप कहेंगे पी ढाबा, पी ढाबा, पी ढाबा। आगे बच्चों क्या बोलेंगे? पी ढाबा। याद हो जाएगा। पी का मतलब फाइकोमाइसिटिस, डी का मतलब ड्यूटेरोमाइसिटिस, बी का मतलब बेसिडियोमाइसिटिस और ए का मतलब एस्कोमाइसिटिस। बच्चों ऐसा खतरनाक ट्रिक है ना, 30 सेकंड ही लगेंगे बच्चों क्वेश्चन लगाने में, 30 सेकंड ही लगेंगे, आपको सोचना ही नहीं है, सीधे निमोनिक याद करो, ट्रिक याद करो, सीधा क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों, सीधा टिक करो, सोचना ही नहीं है बच्चों आपको। इतना शानदार आपको ट्रिक बताने वाला हूं। आ रहा है बच्चों? आ रहा है बच्चों? आ जाओ। देखो, तो बोलोगे क्या तुम? पहले फिर बता दो क्या बोलोगे? पी ढाबा आ गया बोलोगे। पी का मतलब फाइकोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस। इसी से लिंक कर देता हूं बच्चों। देखो, आप बोलोगे पी ने मारा, डी ने ताका, बी ने उस पर एम, बी उस पर एम और ए कैन। एक ही ट्रिक से 2 ट्रिक बन गए बच्चों, एक ही ट्रिक से 2 ट्रिक बन गए बच्चों। आ रहा हो? आप क्या बोलोगे फिर से बच्चों? आ जाओ। आप बोलोगे पी ढाबा आ गया, पी मारा, ताका, उस पर एम और ए कैन। आ जाओ बच्चों, याद करो, याद करो बच्चों। बस 2 मिनट बेटा, 2 मिनट, थोड़ा ध्यान लगा ले, उसके बाद जो तू करे कर लेना। 2 मिनट ध्यान लगा ले। आज इधर देख ले। फाइकोमाइसिटिस में मैंने बोला बच्चों ना मारा, तो फाइकोमाइसिटिस में मारा का मतलब मकर, राइजोपस, अल्बिगो, ये सब इसमें आते हैं। ताका में ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनारिया, ड्यूटेरोमाइसिटिस में आते हैं। उस पर एम, उस्टुलागो का दूसरा नाम स्मर, पक्सिनिया का रस्ट, एग्रिकस का मशरूम। ये 2 नाम बच्चों आपको फंसाया जा सकता है। द फॉलोइंग ज्यादा आता है बच्चों। एस्कोमाइसिटिस, क्लेविसिप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। ये बच्चों मैंने एनसीईआरटी के लेकर ट्रिक बताया, लेकिन बच्चों एस्कोमाइसिटिस में आपका पेंसिलियम भी आता है, पेंसिलियम भी आता है इसमें, और बच्चों ईस्ट भी आता है, इसको याद रखना, इसमें पेंसिलियम और ईस्ट भी आते हैं। ठीक है बच्चों, ये आसान है बच्चों, एक बार 2 बार याद करोगे ये ट्रिक से तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हें कोई भी डाउट होने वाली नहीं है बच्चों। आ गया बच्चों? कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट बच्चों? नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों देखो, ये सब सवाल है ना, ये सारे सवाल है, इसको अपन को नहीं करना बच्चों, ये सब बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, हम आपको कभी पीडीएफ शेयर कर देंगे तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलो बच्चों, बॉडी ऑफ फंजाई की बात करते हैं। अगर बच्चों हम बॉडी ऑफ फंजाई की बात करते हैं, आज बॉडी ऑफ फंजाई की बात करते हैं, तो बॉडी ऑफ फंजाई की बात करेंगे बच्चों ना, तो फंजाई की जो बॉडी होती है बच्चों, वो लॉन्ग, सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने, जिसको हाइफा कहा जाता है। फंजाई की जो बच्चों बॉडी होती है लॉन्ग, सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, उसको हाइफा कहते हैं। और इसके बच्चों ग्रुप को अपन, हाइफा के ग्रुप को बच्चों माइसीलियम कहा जाता है। सिंपल सी बात है। जो हाइफा होता है बच्चों 2 तरीके का होता है, एक सिनोसिटिक और एक एसिनोसिटिक। अगर सिनोसिटिक की बात करेंगे बच्चों तो इसमें क्रॉस वाल एब्सेंट होता है, सेप्टा एब्सेंट होता है। देखो बच्चों कहीं क्रॉस वाल नहीं है,
तो इसमें क्या होगा, क्रॉस वाल प्रेजेंट होगा, सेप्टा प्रेजेंट होगा बच्चों। तो ये बच्चों इसके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, इसके पास बच्चों यूनिन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। और बच्चों ये एसेप्टेट हाइफा है, क्योंकि बच्चों इसमें सेप्टेशन नहीं है, इसको एसेप्टेट हाइफा कहा जाता है। ये बच्चों एसेप्टेट हाइफा होता है। तो सिनोसिटिक कंडीशन सिर्फ किसमें देखी जाती है बच्चों, फाइकोमाइसिटीज में देखी जाती है। एसिनोसिटिक बच्चों ड्यूट्रोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में देखी जाती है। तो जब भी सवाल में पूछे कि सिनोसिटिक कंडीशन किसमें देखी जाती है, तो सिंपल बच्चों आप क्या बोलोगे, फाइकोमाइसिटीज बच्चों। यहां देखो बच्चों, यहां देखो ये क्या लिखा है, ये एसेप्टेट और स्टेट है, ये एसेप्टेट ये ब्रांच है और ये सेप्टेट स्टेट है, सेप्टेट स्टेट हाइफा है, ये बच्चों सेप्टेट ब्रांच हाइफा है। दिख रहा है आपको ना बच्चों, ये नाम लिखा है, ये एसेप्टेट स्टेट है, ये एसेप्टेट ब्रांच है, ब्रांचिंग की गई। एसेप्टेट तो है ही बच्चों, क्रॉस वाल है ही नहीं, इन दोनों में क्रॉस वाल है, एक स्टेट है एक बच्चों ब्रांच है, सिंपल सी बात है। कभी ऐसा सवाल पूछे तो कर लेना बच्चे, आया ये सब क्वेश्चन आप कर रहे नहीं बच्चों। अब देखो बच्चों, एक लास्ट टॉपिक आपकी बच्ची फंजाई आ रहा। फंजाई बच्चों जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो ये सब आपको मिलेगा, फंजाई में जो भी आप पढ़ोगे ना, ये सब आपको मिल जाएगा बच्चों, आपको डाउट ही नहीं मिला है। आओ जो बच्चों याद कर लो। अब मैंने बोला था ट्रिग्ना पीढ़ावा, पीढ़ावा मैंने बोला था बच्चों, ये तो याद ही होगा। आ जाओ बच्चों, माइसीलियम की बात करेंगे बच्चों, तो ये देखो लिखा होगा, ये एसेप्टेट होगा, एसेप्टेट सिनोसिटिक है ना, इसका मतलब माइसीलियम की बात करेंगे तो फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट सिनोसिटिक होगा, बाकी सब में सेप्टेट ब्रांच होता है, सेप्टेट ब्रांच होता है, बाकी सब में सेप्टेट ब्रांच होता है, वही वाली कहानी है बच्चों यहाँ वाला। इसका मतलब चारों में एक के पास जो क्या होता है, एसेप्टेट सिनोसिटिक कंडीशन होती है। अगर आप बात करेंगे सारे फंजाई के टाइप की बात करेंगे तो माइसीलियम एक में एसेप्टेट होता है, बाकी सब में सेप्टेट ब्रांच होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो देखो फाइकोमाइसिटीज में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर से पैदा होता है, और कैसे, इंडोजीनियसली। लाइफ समझ में आ रही है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, एक बार याद करो तो याद हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर से होता है बच्चों, आ रहा है, उसको बोलते हैं इंडोजीनियसली कहते हैं बच्चों, आ रहा। चलो आ जाओ, ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करेंगे तो ये कोनिडिया से पैदा होता है, एक्सोजीनियसली कोनिडिया बच्चों बाहर ही बनता है। और बेसिडियोमाइसिस बच्चों क्या होता है, स्पोर एब्सेंट होते हैं, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, आ रहा है। और यहां देखो बच्चों, इसका कैसे होगा, है ना, वो फाइको है, एस्को का कैसे होगा, ये कोनिडिया से पैदा होता है। इसका मतलब बच्चों आपने सीखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिस में कौन सा होगा बच्चों, जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर इंडोजिनियसली, ड्यूट्रोमाइसिस में कोनिडिया एक्सोजिनियसली, बेसिडियोमाइसिस में स्पोर पाया ही नहीं जाता है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता है, ये फ्रेगमेंटेशन से पैदा होता है। एस्कोस्पोर बच्चों कोनिडिया बनाएगा एक्सोजिनियसली बच्चों, याद कर लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों ये जाइगोस्पोर से पैदा होगा, इसके अंदर बच्चों नहीं पाया जाता है, इससे पैदा ही नहीं होता है। बेसिडियोमाइसिस, बी से बेसिडियोमाइसिस, बी से बच्चों बेसिडियोस्पोर, बी से बेसिडियोमाइसिस, बी से बेसिडियोस्पोर। तो ये बेसिडियोस्पोर से पैदा होता है बच्चों एक्सोजिनियसली, याद रख लेना। बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनियसली बनता है और एस्कोस्पोर बच्चों इंडोजिनियसली बनता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बच्चों। आ रहा है बच्चों, समझ में आ गया सब कुछ, एक बार दो बार याद करना तुमको। हैबिटाट में आ जाए बच्चों, ऑब्लिगेट, ये देखो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड प्लांट है, ये पैरासाइट एंड लिविंग प्लांट है। इसका मतलब पहला और तीसरा दोनों पैरासाइट होते हैं, वो लिविंग प्लांट है, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इस से बच्चों ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब बच्चों बिना होस्ट के जिंदा नहीं रह पाएगा। अच्छा ये क्या है बच्चों, ये पैरासाइट है, डिकम्पोजर है और ये सैप्रोफाइट, ये दो तीनों होता है। कौन, ड्यूट्रोमाइसिस। इसी में बच्चों क्या करो और जोड़ लो, पीडीएससी कर लो, पैरासाइट, डिकम्पोजर, सैप्रोफाइट और काप्रोफिलस, ये चारों होता है। मैंने कहा पैरासाइट, डिकम्पोजर, सैप्रोफाइट, इसी में और एक जोड़ लो कैप्रोफिलस, तो हो गया बच्चों, यही तो आगे बढ़ के आपका आ गया। लाइन बच्चों समझ में आई। तो ये बच्चों जो फ्लो चार्ट है ना, ये मैंने एनसीईआरटी से निकाल के बनाया है, एक बार पढ़ना एक बार समझना, तुमको तुरंत बच्चों याद हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बच्चों किसी को, एक बार इसको लिख लेना तो तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा बताने की जो बच्चों जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों टाइम बहुत इसमें लगेगा। ओके चलो बच्चों, अब बच्चों इसमें देखो, ये तो हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों पता है इसकी मैं एनसीईआरटी लाइन आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों फंजाई आपका खत्म हो गया, अब वायरस पे आते हैं हम लोग।